Good morning, dear students. Here and Deep welcome you on a class of Maths, class 10th. Now, in this video, I will discuss about surface areas and volume. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये हमारे पास दे रखा है चैप्टर 13 क्लास 10th के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं 13.1, 13.2, 13.3 एंड 13.4। जो 13.1 दे रखा है उसमें दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स का जो भी आएगा फिर हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया। क्लियर। नेक्स्ट जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो दे रखा है कन्वर्जन। कन्वर्जन मींस किसी एक शेप से मेल्ट करने के बाद उसको रिकास्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल भाई एक क्यूब दे रखा है, क्यूब को मेल्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्यूब दे रखा है, क्यूब को मेल्ट करने के बाद एक स्फीयर ड्रॉ किया या स्फीयर बना दिया उसमें से जो भी हमारे पास मेटल दे रखी होगी। और 13.4 एक्सरसाइज में इसमें आपके पास आएगा फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, जैसे हमारे पास एक टब होता है वो हमारे पास फ्रस्टम टॉपिक दे रखे हैं। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1। 13.1 को सोल्व करने से पहले आप इसके जो फॉर्मूलाज है वो एक बार चेक करो और वीडियोस को पॉज करके उनको नोट करो या लर्न करो। सिंपल है लर्न करने का मेथड। जो वीडियोज आपको प्रीवियस क्लास की दी जाएंगी उसमें आपके पास कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो भी हमारे पास सरफेस होता है वो कैसे बनता है। वैसे भी आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ मैं। किसी भी सरफेस का अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने का हमारे पास होता है डायमेंशन 1 मल्टीप्लाई डायमेंशन 2। किसी भी फिगर का हम इससे क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला बढ़ेगा आपके पास एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस हमारे पास जिस मर्जी फॉर्म में दे रखा होगा तो इन फॉर्मूलोज को यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एक बार अपने फॉर्मूलेज को देख लेना है 13 चैप्टर के अंदर जो यूज होंगे। अब जैसे फॉर्मूलेज दे रखे हमारे पास, कंप्लीट टेबल बना के दिखा रखी यहाँ पे, सीरियल नंबर, नेम, फिगर, लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। क्लियर। और यहाँ पे दे रखा है डायमेंशंस। क्लियर। नेक्स्ट फिगर हमारे पास यहाँ पे ये दे रखी है, क्लियर, जो हमारे पास यूज होंगे यहाँ पे। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो चेक करते हैं इसको आपने कैसे सोल्व करना है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है। इस क्यूब का हमें वॉल्यूम दे रखा है, कोई साइड गिवन नहीं है। तो यहाँ पे इसमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि भाई इसके साथ में एक हमने क्यूब और ज्वाइन करा दिया, तो जो हमारे पास एक क्यूबॉइड फिगर बन जाएगी, इसका हमने यहाँ पे निकालना है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी साइड निकाल लो, क्या दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 64। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 64, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 क्यूब। अब यहाँ पे चेक करो, अगर पावर सेम होती है तो बेस भी सेम होंगे, तो मीन से क्या आ गया हमारे पास
4, यानी जो क्यूब था क्यूब की साइड आ गई है 4। ये 4 दे रखा था यहाँ पे, ये 4 दे रखा था, ये हमारे पास 4, ये 4। अब आपके पास ये जो क्यूबॉइड फॉर्म बन जाती है, इसका हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, तो लेंथ ब्रेथ हमें दे रखी है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, अब देखो लेंथ यहाँ पे 4 ये था, 4 ये, यानी टोटल क्या आ गया 8। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड वो क्या आ जाएगी हमारे पास 4। हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगी 4। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकालना हमने, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर। तो इन सभी में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 इंटू एल बी 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। तो इसको सोल्व करके आप प्लस कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास सेंटीमीटर में, और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ pause the video and note it down the solution. See the statement of question number 2. A vessel is in the form of hollow hemisphere surmounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find inner surface area of the vessel. तो सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करना है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को, फिगर को समझने की कोशिश करो आप। अगर यहाँ पे फिगर आपको क्लियर आ जाती है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें हमारे पास एक नीचे से हेमिस्फीयर दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, हेमिस्फीयर। तो अभी आप ये समझ लो कि सेमी सर्कल दे रखा है। ये सेमी सर्कल नहीं है, 3D ज्योमेट्री हम सोल्व कर रहे हैं। ये हेमिस्फीयर दे रखा है, उसके ऊपर क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है। सिलेंडर रखा हुआ है यहाँ इस फॉर्म में। तो ये फिगर बनेगी यहाँ पे। फिगर हमारे पास इस टाइप में बनेगी। जब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, इनर सरफेस एरिया, तो मीन्स अंदर का पोर्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जो बीच वाले ये पोर्शन है, ये तो नहीं हमें नजर आ रहा है यहाँ पे, हमें तो कंप्लीट ये नजर आ रहा है, ये कंप्लीट फिगर नजर आ रही है ये वाली। तो इसको जब सरफेस एरिया निकालेंगे, मीन्स ये हमारे पास ऊपर जो एक सिलेंडर दे रखा था और नीचे क्या दे रखा था, एक हेमिस्फीयर। अब वेसल की जो टोटल हाइट है वो कितनी दे रखी है, 13। अब इसके अंदर यहाँ पे ये 2 सॉलिड से मिलके बना है, एक दे रखा है सिलेंडर, एक दे रखा है हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो टोटल, अब हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, ये डायमीटर सबका सेम आएगा क्योंकि इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो डायमीटर सबका क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये जो डायमीटर आएगा सभी का, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 दे रखा है ये डायमीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी बन जाएगी, 7। यानी जो हेमिस्फीयर की हाइट है वो उसके रेडियस के इक्वल आएगी, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी इसमें से। यानी जो हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, 13 में से 7 माइनस करो, क्या बच जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है वो आ गई है 6, रेडियस हमारे पास आ गई यहाँ पे 7, और हेमिस्फीयर की यहाँ पे रेडियस आ गई है 7। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इनर सरफेस एरिया, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14, तो सिलेंडर का भी ये बनेगा हमारे पास। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाए 2 के कॉम्बिनेशन से, उसका हमने यहाँ पे क्या सोल्व करना है, इनर सरफेस एरिया। तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया, कौन सा, सीएसए और टीएसए, वो आएगा हमारे पास सीएसए, क्योंकि टीएसए में ना ही तो हम इसका टॉप यूज कर रहे हैं और ना ये चीज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2 पाई आर एच प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उससे फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई
आर स्क्वायर। अब यहाँ से कोई क्या को बना सकते हैं, 2 पाई आर को बना सकते हैं, एच प्लस आर यहाँ पर जाएगा। जितना आप क्वेश्चंस को कॉमन वैल्यूज निकाल के सोल्व करोगे उतनी ही आपके पास जो कैलकुलेशन होगी शॉर्ट बनेगी। 2 इंटू पाई 22/7 आर 7 इंटू एच, एच क्या रखा था 6 प्लस आर क्या रखा है 7, 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 13/7। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, तो हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ द वेसल, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। Question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere of same radius. The height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. ये आपको मैं हिंट इस क्वेश्चन में आपको हिंट देता हूँ मैं, आपने कैसे सोल्व करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है। इसमें आपके पास दे रखा है कि एक टॉय दे रखा है, किस किस फॉर्म में, कॉन और हेमिस्फीयर फॉर्म में। अब इसमें हमारे पास जो टोटल हाइट दे रखी है, यहाँ पे टोटल हाइट क्या दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब इसमें जो रेडियस दे रखा हमें, वो रेडियस यानी डायमीटर यहाँ पे 7 दे रखा है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3.5, यानी इसमें से ये पोर्शन माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला पोर्शन यानी कॉनिकल पोर्शन की हमारे पास क्या बच जाएगी हाइट, यानी 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे 12 सेंटीमीटर आएगी यहाँ। अब ये जो सॉलिड बना हमारे पास वो 2 सॉलिड से मिलकर बना है, कॉन और हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हमने सोल्व करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब जो टॉय बना है वो 2 फिगर से मिलकर बना है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब मान लो उसको टॉय को सरफेस को कवर करेंगे हम, यहाँ पे ये बीच वाला पोर्शन हमारा कवर नहीं होएगा। बात किसने टोटल सरफेस एरिया की, स्टूडेंट यहाँ पे मोस्टली कंफ्यूज होंगे। आपने टोटल का मीनिंग, टोटल का फॉर्मूला पुट नहीं करना है, जो फिगर दे रखी है उसको कंप्लीटली कवर करना है। जब इसको कंप्लीटली आप कवर करोगे तो इसके बाहर के सरफेस को ही आप कवर कर पाओगे, यानी CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे यूज करेंगे इसको हम, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के अंदर यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है पाई RL, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज आ गई है नहीं, L तो दे रखा हमें, बट यहाँ पे हाइट और रेडियस दे रखी है। तो L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। इसको सोल्व करें, यहाँ पे 144 प्लस 12.25, तो प्लस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 156.25, और इसको सोल्व करेंगे 12.5 सेंटीमीटर, यानी L हमारे पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब इसमें जो वैल्यू कॉमन आते हैं कॉमन निकाल लो, पाई R कॉमन आ रहा है तो L प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा R। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखा है 3.5, L 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5, तो इसको सोल्व करें ना तो ये हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार आप ध्यान से समझो। इसमें हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, क्लियर, और क्यूब की जो साइड दे रखी है वो 7 दे रखी है। अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर का जो आपका टॉप आएगा वो तो कंप्लीटली साइडों को ही टच करेगा, उससे बाहर तो जान सकता वो। अब इसके ऊपर क्या बना रखा है हेमिस्फीयर बना रखा है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या सोल्व करना है
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे इसने बोल दिया टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब एक आपको मैं यहाँ पे एक फिगर दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास जो फिगर दे रखी है, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड फॉर्म है। इस क्यूबॉइड फॉर्म के ऊपर मैंने की हेमिस्फेरिकल शेप रखी यहाँ पे। तो ऊपर से जो नजर आएगा, यानी यहाँ पे किनारे भी तो कट रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, ये फेस कंप्लीट आएगा, ये कंप्लीट आएगा, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, यानी 5 फेस तो कंप्लीट आ गए हैं। 6 फेस में से जिसके ऊपर यहाँ पे इसको हेमिस्फीयर को उल्टा करके रखा हुआ है, उसका फेस कौन सी फॉर्म में है? सर्कल फॉर्म में। यानी जो टॉप का फेस आएगा उसमें से हमें सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। और सी एस से किसका करेंगे फिर हम? हेमिस्फीयर का। फिगर को एक बार ध्यान से देख लो। इसका हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सेम है। इसमें यहाँ पे साइड हमें 7 दे रखी है, उसमें हमें L दे रखा है। क्वेश्चन एकदम सेम होंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो जब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है? TSA ऑफ क्यूब निकाल लेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे। बट TSA जब हमने सोल्व किया था तो TSA के अंदर तो कंप्लीट आ गया है, उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो वो साइड हमें माइनस करनी पड़ेगी, यानी एरिया ऑफ बेस माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे? साइड ऑफ क्यूब वो दे रखे हमें 7 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट, इसने पूछा ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या पॉसिबल है। अब ग्रेटेस्ट डायमीटर तो यानी इसको साइडों को टच करेगा, साइडों को टच करेगा मींस ग्रेटेस्ट जो डायमीटर आ सकता है वो कितना आ सकता है? 7 आ सकता है। तो यहाँ पे जब हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2 मीन्स 3.5। तो यहाँ पे हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया सॉलिड में हम क्या करेंगे? यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना होगा क्या यहाँ पे? एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है यहाँ पे? तो फॉर्मूला नोट करते हैं यहाँ पे। TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर πr²। 6a² प्लस, अब देखो 2πr² में से 1πr² माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? πr²। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 × 3.5 × 3.5। इसको सोल्व कर लेना सेंटीमीटर में, आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम दे रखा है कि भाई एक हमें क्यूब दे दिया, क्लियर, और इसमें से एक हेमिस्फीयर फॉर्म बाहर निकाल दी इसके अंदर से। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि जमीन के अंदर हम कोई गड्ढा कर देते हैं तो उसका जो सरफेस है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेन सरफेस दे रखा है, क्लियर। अगर हम इसके अंदर कोई गड्ढा कर देते हैं तो जो इसका सरफेस होएगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले तो वहां पे प्लेन दे रखा था, लेकिन उसको मान लो गड्ढा किया वहां पे, तो हमारे पास सरफेस एरिया क्या हो गया? वो इंक्रीज हो गया है। तो इसमें भी सेम हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सोल्व किया है वही फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे। इसमें दे रखा है कि भाई डिप्रेशन, डिप्रेशन का मीनिंग है इसके अंदर से निकाल लिया, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लूडो की डाइस दे रखी है, सभी के पास पता है कि वह क्यूब फॉर्म में होती है। अब उसके किसी एक सरफेस के अंदर उसको गहरा कर दो, उसकी खुदाई कर दो वहां पे, तो मीन्स उसका जो सरफेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेम फॉर्मूला यूज होएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है
जो साइड दे रखी है वो एल दे रखी है, यानी इसका जो डायमीटर है वो भी क्या आ जाएगा एल। तो इसका जो रेडियस आएगा वो क्या आ जाएगा L/2, और साइड क्या दे रखी है हमें एल। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या बनेगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। क्लियर? ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो जहां जहां पे साइड दे रखी है वहां पे आपने एल पुट कर देना है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखे है, एक हमारे पास कैप्सूल फॉर्म दे रखी है और इसमें बताया कि जो कैप्सूल के जो एंड है वो हमारे पास किस फॉर्म में दे रखे हैं हेमिस्फीयर में। अब कैप्सूल तो आपने देखो होगा, उस कैप्सूल का हमने क्या करना है सरफेस निकालना है। तो कैप्सूल हमारा वो 3 ऑब्जेक्ट से मिलके बना है। एक हमारे पास बीच में से दे रखा है वो सिलेंडर, और साइड में से क्या दे रखा है हमारे पास 2 हेमिस्फीयर। अब इसमें जो टोटल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 14 mm। कैप्सूल की जो टोटल लेंथ दे रखी है 14 mm, और डायमीटर क्या दे रखे हैं यहाँ पे, डायमीटर हमारे पास दे रखे हैं 5 mm। अब कैप्सूल को आपस में हेमिस्फीयर से ज्वाइन किया हुआ है, यानी सबका फेस सेम होएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सोल्व करना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इधर आओ CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या है यहाँ पे अनदर आपके पास क्या रखा है हेमिस्फीयर, यानी CSA ऑफ हेमिस्फीयर। यानी कितने हेमिस्फीयर हो गए हैं 2 हेमिस्फीयर। यानी एक का निकाल के मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 × 2πr² प्लस CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πrh। जो इसमें से कॉमन आता है कॉमन निकाल लो। क्या है यहाँ पे 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2r प्लस में h। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देना, उसको सोल्व कर लेना। अब जैसे इसके अंदर यहाँ पे टोटल जो डायमीटर दे रखा है 5 दे रखा है mm, हाइट दे रखी है 14 mm। तो जब इसमें सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट निकालोगे, ये हाइट, तो यानी इसमें से रेडियस 2.5 इधर माइनस हो जाएगा, इसमें से 2.5 इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 9 mm। तो उसके बाद आपने फॉर्मूला पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। Pause the video and note it down the solution. क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर को एक बार क्लियर करो कि इसमें हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर, उसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है कोन। तो ये हमने एक टेंट बनाया। टेंट किस किस से मिलकर बना है, कोन से और सिलेंडर से। अब ये कहता है कि भाई इसमें जो कन्वास यूज होएगा वो फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे जब आप टेंट को देखते हो, इमेजिन करो टेंट को, ये 2D में मत देखोगे ट्रायंगल और रेक्टेंगल है। यहाँ पे चेक करो कि ये हमारे पास एक कोन दे रखा है और कोन के नीचे क्या दे रखा है, ये सिलेंडर दे रखा है इस फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे इसका कन्वास जो टोटल यूज हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो चेक करो यहाँ पे पहले तो इसकी हाइट दे रखी होगी आपको, फिर हमने कोन की हाइट चेक करनी है। तो यहाँ पे हम जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या है यहाँ पे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। अब CSA का फॉर्मूला क्या होता है πRL प्लस 2πRH। अब यहाँ पे L हमें गिवन नहीं है तो L भी फाइंड आउट करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ मैं, ये जो हाइट दे रखी है हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन की वो दे रखी है 2.1 मीटर, और सिलेंड्रिकल पोर्शन में जो यहाँ पे दे रखा है इसने स्लेंट हाइट 2.8, ये चीज़ दे रखी है हमें 2.8 मीटर, और यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 4 मीटर। 4 मीटर यानी रेडियस क्या बन जाएगी 2 मीटर। हमें कंप्लीट वैल्यू दे रखी है, एल भी दे रखा है, इसको निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है।
क्योंकि इसने सेपरेट सेपरेट बोला है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन और रेडियस दे रखी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, आपके पास आंसर सोल्व हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि भाई एक हमारे पास सिलेंडर था, क्लियर। अब उस सिलेंडर में से एक हमने क्या निकाल दिया, कोन बाहर निकाल दिया उसमें से। यानी पहले तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन सरफेस दे रखा है और मैं बोलता हूं इसमें होल कर देता हूं, तो इसमें जब होल करेंगे इसका पेंटेड एरिया बढ़ जाएगा जब इसके अंदर होल करेंगे, क्लियर। तो यहां पे हमारे पास वही दे रखा है कि जब हमने इसको, एक हमारे पास सॉलिड शेप दे रखी थी, उसमें एक कॉनिकल शेप बाहर निकाल दी उसमें से, तो हमारे पास जो सरफेस है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो यानी ये चीज बच गई हमारे पास, इसको निकाल दिया यहां पे। अब जब हम यहां पे इसका सरफेस एरिया निकालेंगे सॉलिड का, तो क्या है यहां पे CSA ऑफ सिलेंडर, यानी ये साइड तो यूज होएगी, नीचे का बेस भी यूज होएगा और कौन का CSA। तो कैसे सोल्व करेंगे यहां पे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, डायरेक्ट आप पॉइंट दे देता हूं मैं, ट्राई अपने आप करोगे आप इसको। अब यहाँ पे इसमें टोटल जो आपके पास है हाइट दे रखी है L, फाइंड आउट कर लेंगे, अगर नहीं दे रखा है रेडियस आपके पास दोनों की सेम होएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाए क्या, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि नीचे वाला फेस यूज हो रहा है, ऊपर वाला यूज नहीं हो रहा है। ऊपर वाले में से तो हमने क्या बाहर निकालना है, कौन को बाहर निकालना है, और प्लस में क्या देगा, CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन, क्लियर। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRH, एरिया ऑफ बेस πr², CSA ऑफ कौन πRL। तो इनमें से जो कॉमन आ सकता है कॉमन निकाल लो, जैसे इसमें से r कॉमन, πr कॉमन आ सकता है, तो πr कॉमन निकाल लो। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक हमें सिलेंडर दे रखा है, उस सिलेंडर के अंदर से एक यहाँ पे भी हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया, एक यहाँ पे भी हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया, क्लियर। जब मान लो इस पे पेंट करना है, अब ये कौन सी फॉर्म होएगी, ये तो आपको सिर्फ एक रेक्टेंगल में सेमी सर्कल माइनस कर दिए वो फॉर्म नजर आ रही है, बट एक्चुअल फॉर्म की बात करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा था, इस सिलेंडर के अंदर ये हमने एक हेमिस्फीयर डाल दिया, तो यानी जो पेंट करने के लिए वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पीछे से सॉलिड था ये पहले मान लो सॉलिड है, हमें इसमें यहाँ पे छेद नजर नहीं आ रहा है, तो इसमें फिक्स कर देंगे इधर से हेमिस्फीयर को, तो मीन्स जो इसका पेंटेड एरिया है वॉल्यूम कम हो गया इसमें, बट सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सरफेस एरिया जब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना हमने यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो कैसे निकालेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब फॉर्मूला पुट करो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 मल्टीप्लाई 2πr², ये दोनों आ गए, प्लस सिलेंडर 2πRH। जो कॉमन आता है कॉमन निकाल लो, 2πr कॉमन आएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2r प्लस h, तो इनकी वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। जैसे वहां पे हमने कैप्सूल के अंदर क्या किया था, उसको बाहर की तरफ ऐड किया था, अब इसमें अंदर की तरफ फिक्स किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रम देखे होंगे आपने तेल के,
तो उन ड्रम के दोनों फेसिस पे टब को फंसा दो, क्लियर, हेमिस्फीयर के फॉर्म में। तो मींस उसका जो सरफेस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बट उसके अंदर स्पेस जो है वो कम हो गया, यानी वॉल्यूम कम हो गई है। तो ये थी एक्सरसाइज हमारे पास 13.1। सब्सक्राइब दिस channel and to get more videos about this class. So dear students, thank you and have a nice day.